हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सिविक्स। ठीक है, सिविक्स में हमारा पहला लेसन है। क्या है हमारा लेसन? दस्तूर की पेशे रफत। दस्तूर, कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है हमारे पास जो राइट्स है, जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारे हुकूक है, उन हुकूक को हम क्या कर सके, जी सके, और उनके तले हम क्या कर सके, अपनी जो जिंदगी है उस जिंदगी को गुजार सके। हमारे पास फंडामेंटल राइट्स होने की वजह से हमें बहुत सारे हुकूक मिलते हैं और उन हुकूक का हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हमें कोई रोक नहीं सकता है। तो ये हुकूक हमने किसे दिया? ये जो हुकूक है, ये हुकूक हमें किसने दिया है? ये हुकूक हमने दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये हक दिया है कि हम कहीं पर भी आ जा सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। हमें रिलीजन की आजादी है, बोलने की आजादी है, शादी ब्याह की आजादी है, तकरीब की आजादी है। मतलब हर तरह की आजादी हमें किसने दिया? कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया बाबा साहब अम्बेडकर जी ने और उनकी टीम ने, जिसमें सबसे ज्यादा नुमाया किरदार किसका था? बाबा साहब अम्बेडकर जी का था। जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन बना 26 नवंबर 1949 को और इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। और तब से लेकर आज तक हम हर साल 26 जनवरी मनाते हैं। और 26 जनवरी का मकसद ही यही है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम याद रखें और इस कॉन्स्टिट्यूशन के तले हम क्या कर सके, अपनी जिंदगी गुजार सके। और जो लोग पिछड़े हुए हैं, जो लोगों को अकलियत नहीं मिलती है, जो लोगों को दबाया जाता है, वो लोगों को भी आगे बढ़ाया जा सके। किसके जरिए? इस कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बहुत सारे राइट्स दिए हैं और ये राइट का हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये पूछूं कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही बना देना क्या काफी है? क्या इससे ही काम हमारा हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद उसके ऊपर अमल करना भी बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। अगर उसके ऊपर लोग अमल नहीं करेंगे तो ये कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी काम का नहीं है। लाइक सिग्नल पर रुकना सबके लिए अनिवार्य है, सबके लिए लाजमी है, लेकिन लोग क्या करते हैं, सिग्नल को का जो टाइमिंग होता है उससे पहले अपनी गाड़ी को लेकर चले जाते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, रूल को ब्रेक कर रहे हैं। तो इसके ऊपर जो पुलिस ट्रैफिक है वो क्या करेगी, उन्हें पनिश करे, तब जाके वो क्या होगा, इस तरह का रूल्स रेगुलेशन जो है वो कायम रहेगा। लेकिन अगर रूल और रेगुलेशन कायम नहीं रहेगा तो उस रूल को बनाकर कोई मतलब नहीं है। तो हम इस लेसन में इस चीज के बारे में एकदम अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास में क्या क्या हक है और हम कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं। लाइक डेमोक्रेटिक है हमारा नेशन, वोट देने का हमें हक है। 18 से 21 साल के जो लोग हैं उनको वोट देने का क्या होता है, हक होता है। और पहले 21 साल के लोगों को हक था, लेकिन धीरे धीरे करके उसे क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। अब 18 साल के लोग जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। ये सारी जो चीजें हैं हम इस लेसन में अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। और जो बच्चे मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं उस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और साथ में हमारा जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है और फेसबुक का अकाउंट है उसे भी क्या कर ले, फॉलो कर ले, जिसका नाम है कामयाबी लर्निंग हब। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम क्या करते हैं, अपना लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो मैं मेरा पहला लेसन स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है दस्तूर। अब दस्तूर सिर्फ और सिर्फ बना देने से ही काम नहीं चलेगा, उसके ऊपर अमल करना भी क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसकी वजह से यहाँ पर 3 पॉइंट बताए गए हैं जिसके ऊपर बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। पहला है जमहूरियत, दूसरा है समाजी इंसाफ और मसावत, तीसरा है अदालती निजाम। जमहूरियत, जमहूरियत जिसका मतलब है एक डेमोक्रेटिक नेशन, ऐसा नेशन, ऐसा जमहूरी मुल्क जहां पर अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग मजहब के लोग रहते हैं, अलग अलग जात के लोग रहते हैं, लेकिन सब एक समान है, एक बराबर है। ऐसी कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं। और जहां पर रूल्स के बेसिस पर क्या किया जाता है, लोगों को चलाया जाता है, या लोग उनको फॉलो कर कर अपनी कंट्री को क्या करते हैं, अच्छा बनाते हैं। समाजी इंसाफ और मसावत, हर दर्जे के और हर जात के लोगों के साथ इक्वल दर्जे का इंसाफ करना, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन सिखाता है, हमारा जमहूरियत सिखाता है। अदालती निजाम, जो भी अदालतें हैं, जो जज हैं, जो जज करते हैं लोगों को, जुडिकल जो मेंबर्स होते हैं, वो मेंबर्स को क्या चाहिए कि कोई भी इंसाफ करते हुए किसी भी तरह का तनाजात को ना देखें, किसी भी तरह की ऊंच नीच को ना देखें, किसी भी तरह की जात पात को ना देखें, और अपने अदालती फैसलों को एक जज की तरह क्या करें, हल करने की कोशिश करें। इसमें हमारा पहला पॉइंट है सियासी पुख्तगी। सियासी पुख्तगी, किस तरह से हमारे देश में सियासी पुख्तगी आएगी? क्या हमें कॉन्स्टिट्यूशन बना लेना, रूल बना लेना, यही हमारे लिए काफी है क्या? नहीं, बिल्कुल काफी नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर अमले पैरा होना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तब जाके हमारी जो सियासत होगी वो सियासत क्या होगी, पुख्ता होगी, मजबूत होगी। लेकिन इसके साथ साथ जो है हमारी जो मुल्क है, हमारा मुल्क काफी बड़ा है।
इलाके के हिसाब से भी और लोगों के हिसाब से भी। तो इस मुल्क में एट द सेम टाइम पूरे कंट्री में, पूरे मुल्क में इलेक्शन कराना बहुत ज्यादा क्या है, नामुमकिन है, मतलब पॉसिबल नहीं हो पाएगा एक ही सेम टाइम में क्या करना, इलेक्शन करवाना। तो इसके लिए क्या किया जाता है, अलग अलग स्टेट्स में क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं, और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइम पर इलेक्शन होकर क्या किया जाता है, उनके चीफ मिनिस्टर्स वगैरह बनाए जाते हैं। इस तरह से जो इलेक्शन करवाए जाते हैं, तो इससे लोगों में क्या होती है, बेदारी पैदा होती है, और टाइम टाइम पर जब इलेक्शन होते हैं तो उस बेदारी का नतीजा हमें, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा का जो इलेक्शन का इंतखाब होता है, उसमें हमें देखने को मिलता है। अगर हम देखें तो हर एक बंदे को वोट देने का हक है जो आज के टाइम में 18 साल का है, ठीक है, 18 साल या 18 साल के ऊपर है, उसे वोट देने का हक होता है। लेकिन अगर हम कुछ समय पहले की बात करें तो उस वक्त में क्या था कि 21 साल के लोगों को वोट देने का हक था, और 21 साल से जो नीचे लोग थे उन्हें वोट देने का हक नहीं था। लेकिन अवाम की नजरों में क्या चल रहा है, अवाम के दिमाग में क्या चल रहा है, और जो हमारी यंग जनरेशन है उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये तमाम चीजों को जानने के लिए और वोटर लिस्ट की तादाद को बढ़ाने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें क्या कर सके, हिस्सा ले सके, जो हमारी गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट ने क्या किया, 21 साल से उम्र को हटाकर 18 साल पे कर दिया कि 18 साल का जो भी बाशिंदा होगा, जो हमारा नागरिक होगा, वो नागरिक क्या कर सकता है, वोट डाल सकता है। इतने ज्यादा लोग क्या करते हैं हमारे देश में, वोट देने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं और वोट देते भी हैं, जिसकी वजह से हमारी जो कंट्री है, हमारा जो मुल्क है, ये एक दुनिया में सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क तस्लीम किया जाता है। क्योंकि यहाँ के जो बाशिंदे हैं, वो बाशिंदों की तादाद बहुत ज्यादा है, यहाँ के लोगों की तादाद क्या है, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा तादाद में वोट देने की वजह से भारत को एक ऐसा जमहूरी मुल्क माना जाता है जो सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है। इसके बाद टॉपिक है जमहूरियत की लामरकजियत। जमहूरियत की लामरकजियत, इसका मतलब है कि जो जमहूरी है, जमहूरी मुल्क है, उसमें क्या करना, अपने जो बाशिंदे हैं, जो नॉर्मल पीपल है, उनको भी क्या करना, उनके अंदर अट्रैक्ट कराना, उनके अंदर उनको शामिल कराना। जब नॉर्मल पीपल जो होंगे, जो नॉर्मल पीपल जैसे हम लोग, आम लोग हैं, आम लोग जब क्या होंगे, जमहूरियत में इन्वॉल्व होंगे, कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, वोट देकर इन्वॉल्व हो सकते हैं, इलेक्शन में खड़े होकर इन्वॉल्व हो सकते हैं, किसी पार्टी का क्या करके, सहयोग करके क्या कर सकते हैं, जमहूरियत का साथ दे सकते हैं। तो जमहूरियत का साथ देकर अगर क्या कर रहे हैं, इसके साथ में हो रहे हैं, तो जमहूरियत की लामरकजियत क्या होती है, बढ़ती है। और ये बढ़ने की वजह से जो लोगों के अंदर क्या है, बेचैनी है, बेइत्मीनानी है, उसको क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। जैसे हम मुस्लिम कम्युनिटी से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। अगर मुस्लिम कम्युनिटी का कोई लीडर होगा, तो वो लीडर क्या करेगा, मुस्लिम के अगेंस्ट में जो चीजें फैलाई जा रही है, जो चीजें की जा रही है, उसके लिए आवाज उठाएगा, या मुसलमानों के हक के लिए क्या करेगा, वो आवाज उठाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि जो जमहूरियत की लामरकजियत होती है वो बढ़ जाती है। बढ़ेगी कैसे, जब हम क्या करेंगे, हम जमहूरियत में पार्टिसिपेट करेंगे। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से सभी लोगों को ये भी कहना चाहता हूं कि जो लोगों का वोटिंग लिस्ट नहीं होता है, जैसे आपके पेरेंट्स वगैरह का नहीं होगा, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उस चीज को बनाना चाहिए, और बनाकर अपने आप को इस चीज में क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए, ताकि हम भी एक तरह से जमहूरियत का क्या रहे, कोई ना कोई हिस्सा रहे, चाहे हम वोट देकर ही क्यों ना उसका हिस्सा बन रहे हो। ठीक है, तो जमहूरियत की लामरकजियत समझ में आ रहा है आपको। इसके बाद है हक़े मालूमात। ठीक है, हक़े मालूमात क्या होता है, हक़े मालूमात जिसका मतलब है कि हर शहरी को अपने हक के बारे में मालूम होना चाहिए कि वो क्या क्या कर सकता है, और उसके पास कौन से राइट्स है, कौन कौन सी चीजों को करने का उसके पास इख्तियार है। इसे हम क्या कहते हैं, हक़े मालूमात कहते हैं। जब लोगों को अपने हक के बारे में पता होगा, तभी जाकर क्या होगा, जमहूरियत एक अच्छी और मजबूत बन सकेगी। इसलिए हमें अपने हक की मालूमात होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। हक़े मालूमात जो है एक्ट, ये 2005 में क्या किया गया है, पास किया गया है। और जब लोगों को अपने हक के बारे में मालूम होगा तो क्राइम रेट कम होगा, इसके साथ साथ जो करप्शन है, करप्शन कम होगा, और लोगों में फलाह बहबूद क्या होगी, बढ़ेगी, लोगों में इक्वालिटी क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन हर एक को उसी तरह का क्या देता है, राइट देता है, हर एक को उसी तरह का हक देता है। अगर वो हिंदू के लिए कोई लॉ बना रहा है, तो वो मुस्लिम के लिए भी क्या है, उस तरह का लॉ है, ईसाई के लिए भी है, सिख के लिए भी है। मतलब हर रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इक्वल है, और इक्वल रिलीजन क्या करता है, एक दूसरे को बराबर करता है। और अगर एक दूसरे को हम बराबर लेकर चलते हैं, तो हमारे आसपास में भाईचारा, अखुवत और मसावत क्या होगी, बढ़ेगी, और जिससे हमारी जो कंट्री होगी और मजबूत होगी और ताकतवर होगी। इसके बाद है समाजी इंसाफ और मसावत। समाजी इंसाफ, समाजी इंसाफ, अब जो समाज है वो समाज कैसे बनता है बेटा, कम से कम
बहुत सारे लोगों को मिलाकर क्या बनेगा, समाज बनेगा। और उस समाज में अलग अलग मजहब के, अलग अलग जात के लोग क्या करेंगे, साथ में मिलजुल कर रहेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हर मजहब के लोगों को और हर जात के लोगों को एक समान देना पड़ेगा, एक तरह की इज्जत देनी होगी, तब जाकर हमारा जो समाज है वो कहीं आगे बढ़ पाएगा, तब जाके हमारा जो मुल्क होगा वो कहीं जाकर बहुत बेहतर जमहूरी मुल्क बन पाएगा। अगर कोई बंदा जो है, जिसके हाथ में राइट्स है, जिसके हाथ में कानून है, और वो क्या करता है, उसका गलत इस्तेमाल करता है, किसी एक मजहब के लिए अच्छा और किसी एक मजहब के लिए बुरा करता है, तो इससे हमारा जो कंट्री है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। और इससे क्या होगी, हमारे आपसी तनाजात क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। लेकिन इसके खिलाफ, इसका उल्टा अगर हम देखें, लोगों के साथ में एक जैसा बर्ताव किया जाए, लोगों के साथ में एक तरह का सलूक किया जाए, तो हमारा जो कंट्री है वो कंट्री कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा और हमारे आपस में तालमेल और मोहब्बत भी क्या होगी, आगे बढ़ेगी। तो अखूब जो हमारा समाजी इंसाफ है ये कायम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारी कंट्री को बहुत डेमोक्रेटिक बनाना है, बहुत ज्यादा जमहूरी बनाना है, तो हमें इस पर काम करना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद है नशिस्ते महफूज करने की पॉलिसी। नशिस्ते मतलब रिजर्वेशन। जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो जाने के लिए आप क्या करते हैं, आपका सीट रिजर्वेशन करते हैं ट्रेन में, है ना, मतलब आपकी सीट पहले से बुक करते हैं। तो इसी तरह से हमारी जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट भी क्या करती है, अलग अलग जात के अलग अलग लोगों के लिए नशिस्ते महफूज करती है, सीट क्या करती है, रिजर्व करती है, ताकि हर जात के, हर कम्युनिटी के लोग हमारी जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट में आ सके। अगर हर जात के लोग उस कमेटी में होंगे तो क्या कर सकते हैं, वो अपनी जात के लोगों के बारे में अच्छा और फलाह व बहबूद का काम कर सकते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक समाज के कोई ग्रुप क्या कर रहा है, गवर्नमेंट में ऑफिसर है, तो वो क्या करेंगे, अपने समाज के लोगों के लिए अच्छा कर सकते हैं, लेकिन दूसरे समाज के लिए क्या कर सकते हैं, वो बुरा भी कर सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट करती है हर समाज के लिए कुछ ना कुछ रिजर्वेशन करती है। जैसे पहले के टाइम में जो दलित लोग होते थे, जो दलित तबका होता था, उस तबका को बहुत ज्यादा सताया जाता था, उन्हें बहुत तकलीफ दी जाती थी, उन्हें अछूत माना जाता था। तो उनको वापस से उस तरह से उनके साथ में सलूक ना किया जाए, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, उन्हें रिजर्वेशन देती है 20%, 30%, 40%, जिस तरह से भी जहां पर क्या होती है, सीट अवेलेबल होती है, उसके अकॉर्डिंग क्या करती है, उस जॉब में इनको रिजर्वेशन सीट देती है। मतलब कि अगर 100 बंदों की सीट निकल रही है, 100 बंदों की वैकेंसी निकल रही है उस काम के लिए, तो इसमें 10 बंदे, 15 बंदे, 20 बंदे दलित तबके के होंगे। इसको क्या कहते हैं, रिजर्वेशन कहते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद टॉपिक है दर्जल फहरिस्ती जातों और दर्जल फहरिस्त कबाइल पर होने वाले मुजामिल से तहफ्फुज के लिए कानून। अब जैसे बहुत से ऐसे जो है तबके हैं जो क्या है, बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं या बहुत ज्यादा क्या है, पसमानदा है, तो इनके ऊपर कोई जुल्म सितम ना करे, इसके लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, लॉज बनाए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि दलित लोग हैं तो दलित लोगों के साथ में गलत व्यवहार ना किया जा सके, जिस तरह से पहले अत्याचार किया जाता था उनके ऊपर, उस तरह का अत्याचार ना किया जा सके, उसके लिए क्या की गई है, लॉज और रेगुलेशन बनाए गए हैं, लोगों के ऊपर पाबंदी आयद की गई है कि इस तरह का अगर कोई काम करता है तो उसको एज अ क्राइम माना जाएगा, उसे जुर्म माना जाएगा और जुर्म की क्या करना पड़ेगी, सजा काटनी पड़ेगी। इसके बाद टॉपिक है अकलियतों की बाबत पेशबंदी। अकलियत ऐसे लोगों को कहते हैं जो कम लोग हैं। जैसे अगर हम मान लें कि एक एरिया है जहां पर 100 लोग रहते हैं, 100 लोगों में 4 लोग क्या है, सिख हैं, 7-8 लोग मुस्लिम हैं और 12-15 लोग ईसाई हैं और बाकी के लोग हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे कम लोग रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, अकलियत समाज कहलाएगा, माइनॉरिटी कहलाएगा। माइनॉरिटी दैट मीन्स सबसे कम लोग, जो सबसे कम लोग होते हैं वो क्या कहलाता है, माइनॉरिटी कहलाता है। जैसे इंडिया में हम मुस्लिम क्या है, कम है, मुस्लिम्स की आबादी कम है, तो मुस्लिम कहां पे आएगी, माइनॉरिटीज में आएगी। तो माइनॉरिटीज के लिए भी यहाँ पर क्या किया गया है, कानून बनाया गया है। और इस कानून में हमें बताया गया है कि जात पात में कोई फर्क नहीं करना है, मजहब, नस्ल, लैंग्वेज पर कोई फर्क नहीं करना है, सबको एक तरह से क्या करना है, इक्वालिटी के साथ में आगे बढ़ाना है और सबको अखुवत और मसावत के साथ जिंदगी गुजारने का हक है। ये हमें क्या सिखाता है, कॉन्स्टिट्यूशन सिखाता है। अकलियतों के लिए भी क्या है, कहीं ना कहीं इस तरह से तहफ्फुज दिया गया है ताकि उनके साथ भी कुछ गलत भेदभाव और बर्ताव न किया जा सके। इसके बाद टॉपिक है खवातीन से मुतालिक और नुमाइंदगी से मुतालिक पेशबंदी। खवातीन जो है, खवातीन अगर हम देखें तो हमारी जो कंट्री है, इंडिपेंडेंस होने से पहले, आजाद होने से पहले जो औरतें हैं, औरतों को क्या किया जाता था, बहुत ज्यादा सताया जाता था,
सती की रस्म होती थी, सती प्रथा, जिसमें क्या किया जाता था, शौहर के साथ में बीवी को भी जिंदा जला दिया जाता था। इसके अलावा बेवाओं की दूसरी शादी नहीं हुआ करती थी, लड़कियों को घर से बाहर जाने की आजादी नहीं होती थी, एजुकेशन के लिए आजादी नहीं हुआ करती थी। लेकिन इंडिपेंडेंस होने के बाद, हमारा मुल्क जमहूरी बनने के बाद, दस्तूर बनाने के बाद औरतों को इस तमाम चीजों से क्या किया गया, आजाद किया गया। सती प्रथा की रस्म को खत्म किया गया, औरतों को बाहर एजुकेशन हासिल करने के लिए इजाजत दी गई, औरतों को मर्दों के बराबर में काम करने की इजाजत दी गई। और इसके साथ साथ औरतों को क्या किया जाता था, इस्तेसाल किया जाता था, उनके ऊपर जुल्म सितम किया जाता था, दहेज के लिए, घरेलू कामों के लिए। तो इन तमाम चीजों के लिए भी क्या किए गए, कानून बनाए गए, लॉ बनाए गए कि अगर इस तरह का कोई किसी बंदा किसी औरत के साथ में इस तरह का क्या करता है, सुलूक करता है, तो उसके ऊपर इस तरह के क्या किए जाएंगे, केस लगाए जाएंगे, इस तरह के एफआईआर किए जाएंगे और उसको सजा दी जाएगी। तो इस तरह के कानून क्या किए गए हैं, औरतों के लिए बनाए गए हैं। और इसके साथ साथ बताया गया है कि जो गवर्नमेंट के सीट्स होते हैं, गवर्नमेंट की जो जगह होती है जहां पर रहकर लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, तो उसमें भी लड़कियों के लिए 33% की नशिस्तें क्या की गई हैं, महफूज करके रखी गई हैं। मतलब अगर 100 वैकेंसी निकल रही है कोई गवर्नमेंट जॉब की, तो उस 100 जॉब में से 33 जॉब लड़कियों को होगी और बाकी का जो बचा हुआ होगा वो अलग फील्ड में जो लड़के होंगे उनके लिए होगा, लेकिन उसमें 33 लड़कियां होंगी। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया है, 50% का जो रिजर्वेशन है वो लड़कियों को देके रखा है। मतलब 100 सीटों में 50 सीट लड़कियों के लिए है और 50 सीट लड़कों के लिए है। इसके अलावा जो औरतें हैं, उनके औरतों के तहफ्फुज के लिए क्या किया गया है, ख्वातीन कमीशन कायम की गई है। ये कौमी लेवल पर है, नेशनल लेवल पर है। नेशनल लेवल पर क्या की गई है, कमेटी बनाई गई है और हर एक स्टेट में भी इस तरह की एक कमेटी बनाई गई है, ताकि जिन औरतों के ऊपर जुल्म सितम किया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, उन्हें सताया जा रहा है, इनके खिलाफ वो वहां पर क्या कर सके, कंप्लेन कर सके या इनके खिलाफ जाकर एहतजाज कर सके। इसलिए ये कमेटी कौमी सतह पर भी बनाई गई है और रियासती सतह पर भी बनाई गई है। और ये जो कमेटी है वो कंटिन्यू औरतों के लिए क्या कर रही है, काम कर रही है। ये लोकसभा में ख्वातीन की नुमाइंदगी है कि कौन से साल में कितने नुमाइंदे एज अ फीमेल कैंडिडेट, कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। अगर हम देखें तो ये हर साल में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं इसमें इजाफा होते जा रहा है। और लास्ट में अगर हम 2014 की बात करें तो यहाँ पर 66 पार्लियामेंट मेंबर है आउट ऑफ 543। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि औरतों को भी क्या किया जा रहा है, इस चीज के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। और जब औरतें ही क्या होंगी, इन तमाम चीजों में होगी, तो औरतें औरतों की जो प्रॉब्लम है उनको आसानी से समझ सकती है और उसके लिए काम कर सकती है। इसलिए जो हमारा दस्तूर है, दस्तूर ने क्या किया है, औरतों को भी कहीं ना कहीं रिजर्वेशन दिया है, उनको भी सीट्स दिया है, ताकि वो औरतों की प्रॉब्लम्स को समझकर उसे क्या कर सके, सॉल्व कर सके। अदलिया का किरदार, अदलिया मतलब अदालत। अदालत का किरदार क्या है, अदालत का किरदार है कि समाज में इंसाफ, मसावत को क्या करना, बरकरार रखना। इंसाफ और मसावत को बरकरार रखने के लिए कुछ यहाँ पर हमें पॉइंट बताए हैं, उसको हम देख लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि दस्तूर का बुनियादी ढांचा। दस्तूर एक क्या है, एक डॉक्यूमेंट की मानिंद है। इसे क्या किया जा सकता है, वक्त के साथ बदला जा सकता है। लेकिन अदालत ने इसके ऊपर भी क्या करके रखा है, कुछ कवानीन लगा के रखे हैं कि अगर आप दस्तूर में कुछ चेंजेस लेकर आ रहे हैं, आपको इन फ्यूचर ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ चेंजेस लाना चाहिए, तो आप बेझिझक लेके आ सकते हैं। लेकिन इसका जो बेसिक ढांचा है, जो इसका बेसिक नीड है, जो इसकी ऊपरी बनावट है, उसको क्या करना है, खत्म नहीं करना है, बल्कि इसी को थोड़ा सा क्या करना है, अपग्रेड करना है और थोड़ा सा चेंज करना है और उसे चेंज करके क्या करना है, मॉडिफाई करना है। पूरा का पूरा दस्तूर चेंज कर नहीं सकते हैं। समझ में आ रहा है, ये किसने बताया है, ये इंडिया की अदालत ने बताया है। अदालत का इसमें क्या है, नुमाया किरदार है। अहम अदालती फैसले जो है ये क्या करते हैं, ये हमारा जो तहफ्फुज है उस तहफ्फुज को यकीनी बनाते हैं। हमारा जो कंट्री है, कंट्री में जो हमारा किरदार है, उस किरदार को क्या करते हैं, बामानी बनाते हैं। मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, अदालत के इन फैसलों के जरिए, अगर कोई क्राइम कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, तो अदालत उन्हें क्या करेगी, पनिश करेगी, उन्हें सजा देगी। और ये क्या करेगी, ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अदालत के हाथ में। तो इन तरीकों से क्या किया जा सकता है, हमारी जो कंट्री है उसको मजीद बेहतर बनाया जा सकता है और लोगों के अंदर जो सियासी पुख्तगी है उसको क्या किया जा सकता है, बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे लोगों को अपनी आजादी, अपनी इज्जत और लोगों में जो बेइत्मीनानी फैली है, ये तमाम चीजें क्या होगी, कम होगी। और ये सब के फैसले कौन करती है, अदालत करती है। इसलिए अदालत भी हमारी जमहूरियत में क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको।
आई होप बेटा आपको ये लेसन समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस चैनल को क्या करो, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि वो भी बच्चे क्या कर सके, इस तरह का बेनिफिट उठा सके। इसके साथ साथ हमने मैथ, साइंस और ज्योग्राफी के भी सारे लेक्चर्स को अपलोड करके रखा है, आप वहां से क्या कर सकते हैं, इन तमाम चीजों को देख सकते हैं और इससे फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मेरे साथ में बने रहे और मुझे भी मोटिवेट करते रहे, और हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटा, थैंक यू।